मतलब बनूंगा, ये पक्की बात है, और एक दिन बन के दिखा भी दूंगा। क्योंकि 300 दिन और हमको ये महादुख को भुगतना होगा, बल्कि आपको तो इंतजार करना होगा, हमें भुगतना नहीं। हम दर्शक को धोखा नहीं दिए हैं, धोखा तो हमारी नागिन ने हमको ही दिया, और हमसे ही पूरे दर्शक को भी मिल गया। जिससे कि भागने की बात है या झूठी की बात है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि झूठा बातें आपके सामने देने से हमारी किरकिरी होगी, हमारी ही बदनामी होगी, और हम पर ही थुक्का होगा। तो हमें कभी मार्केट जाते हुए बगल से जाएगी नागिन के रूप में, कभी लड़की के रूप में, तो मैं सन्न रहता हूँ एकदम, जैसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है। दुनिया में आया हूँ, मेरा भी ज़मीर है, बेशक समय गलत बताई है, धोखा मिल गया है, आपको सच्चाई नहीं दिखा पाया हूँ। मेरा नाम है सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं सच की ओर। अभी हम अजय गौतम नाग के घर पे मौजूद हैं। अब चलिए उनको ढूंढते हैं, उसके बाद उनसे बातें करते हैं। 2024 का दिन गुजर गया, साल गुजर गया, महीना गुजर गया, 2025 की शुरुआत हो गई, पर अभी तक वो नाग नहीं बने। हमारे तमाम दर्शक कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि आखिर अजय गौतम नाग क्यों नहीं बने। आइए, अभी ये हमारे सामने देख सकते हैं, यही अजय गौतम नाग जी का घर है, और ये इसी में सोते हैं और कहते हैं कि इसी में हमारी नागिन आती है। अंदर होंगे शायद, बुलाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कोई है घर पे? कोई नहीं। कोई है घर पे? देखते हैं, थोड़ा पर्दा हटाते हैं। देखिए पूरा खाली है, कोई है नहीं। शायद यही मामला रहा कि अजय गौतम भाग रहे हैं। 2025 में शायद उनका जो एक दावा था कि मैं इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा, वो दावा फेल हो चुका है, इसीलिए अजय गौतम भाग रहे हैं। दर्शकों, आप तमाम लोग जो है कमेंट के माध्यम से कमेंट करते रहिएगा। आइए और कुछ ढूंढते हैं। चारों तरफ का नज़ारा आप देख लीजिए कि अजय गौतम का ये घर है, और यहीं पे उनसे मुलाकात होती थी। 2024 में जिस तरीके से एक दावा था कि 2024 लास्ट दिसंबर तक मैं नाग बन जाऊंगा, पर अभी तक वो नाग नहीं बने। और तमाम लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं आखिर क्या हुआ, क्या उनको कोई चोट लगी थी, जिसलिए कहते हैं कि उनको कोई चोट लगी थी, या कोई और बात थी जो नाग नहीं बन पाए। चलिए ढूंढते हैं आखिर अजय गौतम है कहाँ। ये घर का पिछवाड़ा है, ये बैठे हुए हैं अजय गौतम नाग जी, मीडिया के डर से भाग रहे हैं और शायद यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। चलिए बातचीत करते हैं और देखते हैं बात करेंगे या नहीं करेंगे। जो इनका जो दावा था वो फेल हो चुका है, पर क्या अब ये कितनी सच्चाई बोलते हैं झूठ को लेकर। अजय गौतम नाग जी, अभी मैं आपके घर पे जब वहाँ पूछ रहा था तो कोई नहीं है, पर आप पीछे आके बैठे हैं, क्या बात है? डर के कारण बैठे हैं या कुछ और बात है? नहीं, हवा चल रहा था, इसके कारण ऐसे थोड़ा जलाया था। लोग आए थे तो बोले आड़े कर दो, तो मैंने बोला ठीक है। अच्छा है। हाँ, तो अभी मतलब इसके लिए जलाए हुए थे। हाँ। भाग तो नहीं रहे हैं ना? नहीं भागूंगा क्यों। दुनिया में आया हूँ, मेरा भी ज़मीर है, बेशक समय गलत बताई है, धोखा मिल गया है, आपको सच्चाई नहीं दिखा पाया हूँ, परंतु जो सच्चाई मुझे स्वप्न से हकीकत में लगी है वो आपको भी एक दिन दिखा देंगे। थोड़ी समय है, समय तो बलवान होता है, लेकिन जहाँ तक कि भागने की बात है या झूठी की बात है, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि झूठा बातें आपके सामने देने से हमारी किरकिरी होगी, हमारी ही बदनामी होगी, और हम पर ही थुक्का होगा। तो हम इतना जानते हैं। 1 मिनट रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारी किरकिरी होगी, हमारी बदनामी होगी, हमें लोग झूठा साबित करेंगे, उसमें बचा ही क्या है? उसमें बचा ही क्या है? सब कुछ तो खत्म हो चुका। जो आपका दावा था वो भी फेल हो गया, जो आपकी बातें थी वो बातें भी झूठ हो चुकी हैं, और जो तमाम दर्शक आपको सही समझ के देख रहे थे, शायद वही लोग अब गलत तरीके से कमेंट करेंगे। देखो, यदि यह बातें हैं तो हम उन दर्शक को यह कहना चाहता हूँ कि झूठी बात को लेकर आपसे बुरी बातें सुनने के लिए कौन ऐसा करेगा जो इतना सब कुछ जानता हो। और जहाँ तक रही बातें आपको, तो मैं अपने बयान को इनके चैनल पे रखवा दूंगा, कितनी घटनाएं हुई है, और नोटबंदी से लेकर सारी बातें आपको उसी में मिल जाएगा। आप अगर अफसर बढ़िया होंगे तो भी समझ जाएंगे, या पुलिस में होंगे, नए होंगे तो नहीं समझ पाएंगे, अगर पुराने होंगे तो समझ जाएंगे, दरोगा में होंगे तो भी समझ जाएंगे, डीएम ये सभी में होंगे तो समझना तय मानिए, जज होंगे तो भी समझ जाएंगे कि हकीकत वहाँ का यही है, सिर्फ समय का धोखा हुआ है।
समय का धोखा हुआ है, समय आने पर मैं नाग बन जाऊंगा। अभी समय नहीं आया है, समय भी गुजर गया, अब ये समय भी दूसरा चल रहा है 2025। जिस तरीके से कहते हैं कि महाकुंभ का आगाज हो गया है, तमाम साधु संत पहाड़ों से, पर्वत से, नदियों से, गुफाओं से निकल कर वहाँ पे आ रहे हैं, पर आगे अजय गौतम जी तो ना कहीं निकले हैं, ना निकलने के लायक रह गए हैं, अपनी बातों को सिर्फ छुपा रहे हैं। ये बताइए, आपने जो तमाम दर्शक हैं उनको धोखा दिया है या आपको किसी ने धोखा दिया है? नहीं, हम दर्शक को धोखा नहीं दिए हैं। धोखा तो हमारी नागिन ने हमको ही दिया और हमसे ही पूरे दर्शक को भी मिल गया, जिससे कि कहें कि अब उनको ऐसा लग रहा होगा कि अपने नागिन पर टोपी डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी ही बताई हुई चीज़ों का विपरीत मैं चल रहा हूँ। बाकी जो उसने नहीं बताया था, जो सबूत मिला हुआ है, वो अभी तो कब होगा ये हमें पुष्टि नहीं मिली हुई है, लेकिन होगा। ये सारी बातें जो कहा हूँ उसकी पुष्टि हो चुकी है कि ऐसा होगा ज़िंदगी में। और बाकी जो समय इन्होंने गलत बताया, ये सबसे बड़ा धोखा हुआ है, जिसमें कि आपका भरोसा हमसे टूट गया होगा। और हम यह उम्मीद करते हैं कि जो हमारी समय की बातें हैं वो ज़्यादा वक्त ना जाए तो जल्दी होगा, क्योंकि जो होने से पहले मृत्यु अच्छा, की ये प्राप्ति बताइए अजय गौतम जी, एक सवाल रहा आपसे। आप कह रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से, यानी काफ़ी सालों से आप सपना देखते थे, उसके बाद जो है कि आपके साथ में कुछ ऐसी हकीकत हुआ जिस बात को आप लगातार मीडिया पे बयां कर रहे हैं। ये बताइए, जब से ये बात हो रही है, जब से ये नागिन की बात आप कर रहे हैं, नागिन आपसे मिलने आती है, तो जिस तरीके से आपने पहले भी कहा था कि कभी मानव रूप में आती हैं, लड़की के रूप में आती हैं, कभी नागिन के रूप में आती हैं, तमाम प्रकार के रूपों में चली जाती हैं, वो एक इच्छाधारी बन चुकी हैं। पर ये एक बात जानना चाहेंगे, आपकी नागिन जितनी भी बार आई हैं आज तक, आपसे बात हुआ है कि सिर्फ नागिन के रूप में आती हैं, लड़की के रूप में आती हैं और वैसे चली जाती हैं? कभी कुछ बात होती है आपको? जब मैं नहीं जानता था कि यही हमें सता रही है, तब तो मैं बातें करता था और कहता भी था, और सारी समस्या को लेकर भी कहता था कि वो नागिन भी बोलती थी? हाँ, उन्होंने लगभग 3-4 बार तो ऐसे में कर चुकी है जिससे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मैं देखूंगा। जब मैंने शुरुआती में देखा था तब तो मैं बिल्कुल डर ही गया था, हमें ये निश्चित हो गया था कि मेरा भी मौत करीब आ गया है लगता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। उसके बाद से मैंने लगातार इससे मिलने वाला सिलसिला, कभी मार्केट जाते हुए बगल से जाएगी नागिन के रूप में, कभी लड़की के रूप में, तो मैं सन्न रहता हूँ एकदम, जैसे लगता है कि सब कुछ सामान्य है। वहाँ अगर बोलूँगा किसी को नहीं दिखेगी तो लोग कहेंगे कि अजय गौतम पागल हो गए हैं, तो इसके लिए मैं नहीं बोलता हूँ, चुपचाप रहता हूँ। ये तो मीडिया में उन शक्तियों ही द्वारा आया, नहीं तो मैं यह ठान के रखा था कि जब तक मैं उस लायक नहीं हो जाऊंगा अपने शक्ति द्वारा, तब तक दुनिया में जाहिर नहीं होने को अपने को रखूंगा मीडिया में कभी। और ऐसे जानने को मैं सन 2012 जानता हूँ, मीडिया माना चाहता तो आ गया होता कब का ही, लेकिन ये सन 2023 लास्ट में आया मीडिया पर, 24 लास्ट के बताई थी, वो भी गलत समय गया है। और जिससे कि इससे हमें बहुत बड़ा दुख हुआ और परिवार के यह सहम में आ गई है कि आखिरकार में दुख मेरा कैसे यह कटेगा, यह उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो जान चुके हैं कि एक दिन होना है, लेकिन जो कब होना है यह टल जाता है। इससे आपको नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार के, हमारे रिश्तेदारों को, इन सबको बहुत तकलीफ ही है, क्योंकि अच्छा, अभी तक आपने जिन लोगों को कहा मौत का नाम लेकर कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, हाँ, आपने हमारे साथ गलत किया, आपकी मृत्यु हो जाएगी, हाँ, क्या वो लोग आपको जानते थे? जैसे हाँ, नहीं, जैसे कि जब लोग, एक तो नहीं जानता था, वो ब्राह्मण था, उसको पता नहीं था कि ये लड़का ऐसा है, उसको मैंने शराब दिया था और थोड़ी सी बात को लेकर हुई थी। उस वक्त मैं बहुत टेंशन में था, मेरे चोट भी लगी थी, घटनाएं भी हुई थी, और मैं उसमें गेहूं लिया था 34 किलो पीछे साइकिल पे, और रास्ता ख़राब था, और उन्होंने हमको रोक कर ऐसा बोला कि मेरे खून खौल उठे। मैंने उनको सरापने लगा वहीं पर, और सरापते आ गया अपने घर आया, अपने बहन को बताया, अपने बाप को भी बताया, फलाने ऐसे हमको बोल रहे थे। मैंने उनको ऐसे सरापने लगा कि भगवान इसको अपाहित कर दे और इसी भोग दंड में इसकी मृत्यु हो जाए। उसका ऐसा ही हुआ। और एक भैंस के बच्चे पर मैंने रिसर्च किया था, तब मैं जान चुका था कि मैं मौत के अधिकारी हूँ, अधिकार में चिन्हित हो चुका हूँ। तब मैंने किया था 12 दिन के अंदर ही, वह काम बिल्कुल राइट हुई थी 12 दिन के अंदर, और मेरी भी नाम को छुपाए रखे इन लोगों ने। और इसके पहले किया था तो अपने भूतकाल की माता को नाम से किया था, तो जिसमें 40 लाख से अधिक के वे पौधे थे अन्य के, वो भी एक भी नहीं जामे, सब के सब सो गए।
और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, कितना गिनती करवाऊं, हम तो थक जाएंगे ऐसे बोलते बोलते। अच्छा ये बताइए, जब आपको आपकी नागिन कह रहे हैं कि हमारी नागिन ने हमको धोखा दिया है, हाँ मगर वो किस प्रकार का धोखा है? आखिर 2025 आज 7 जनवरी है, हाँ हाँ, अभी तक आपसे मुलाकात हुई और आपने पूछा नहीं कि आपने धोखा क्यों दिया? 29 दिसंबर को उन्होंने रात को 2 बार आई थी, वो भी 10-10, 15-15 सेकंड जैसे के लिए आई थी, परंतु मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी कर्मों से मैं इतना पीड़ित हो चुका हूँ, या मेरा परिवार कहें, और आप बयान उठाकर देखेंगे इस चैनल पर रखवा दूंगा, तो स्वयं आप भी नहीं बचे होंगे। उसमें देख लेना, आप गौर से करके देखना, तो आपको मिल जाएगा सबूत कि आप भी पीड़ित हैं उस बात के बझाव में। इसका सबूत मेरे पास है, आप जानकार होंगे तो आप बयान पढ़ने से ही मालूम हो जाएगा। तो मैंने नागिन को जो है कुछ नहीं बोला, इसलिए कि इसके पाप से मैं टूट गया, और परिवार भी बहुत सी थुक्का फजीयत हो गई है। चारों तरफ बोले तो कोई झूठा मान रहा है, कोई सही मान रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत परिवार से पूछेंगे तो यही बताएगा कि भैया जब से नागिन की बात कह के। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जो भी है। हाँ। ये बताइए, अभी 2025 7 जनवरी हो गई है, जो तमाम दर्शक देख रहे हैं क्या करें? आपको गालियाँ दे या आपका वीडियो देखें? नहीं, अगर ये आप कहना चाहते हैं तो मैं उन सभी दर्शक से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी नाम को कमाने के लिए नहीं, बल्कि हम पे दुख मिला है नागिन का, और उसकी धोखा भी मिली हुई है, आप लोगों तक वीडियो द्वारा पहुंच गई है। हम अपना बयान इनके चैनल पे रख देता हूं, जो कुछ मेरे जीवन में हुआ है वह सारी चीज़ों को पढ़ लेना। और आप डीएम, एसडीएम, दरोगा, पुलिस के पद पर होंगे, जज के पद पर होंगे, तो नोटबंदी से जुड़ी तमाम खबरें आपको मालूम हो जाएंगी। आप उसमें देख लेना कि मैंने उसमें कितनी घटनाएं भुगता है, और नागिन की जो होने की बात है इच्छाधारी, वो भी सबूत मिलेगा, और नोटबंदी में भी आपको मिल जाएगा पक्की तरीके से, और मौत के अधिकार में मेरा नाम चिन्हित है, ये भी मिल जाएगा। और मैंने 60 कट में उसमें लिखा है 2 बार मृत कार्य में सफलता पाया है, पूरा डिटेल नहीं लिखा है, क्योंकि उतने से ही पुष्टि हो जाता है मेरा कि मैं मौत के अधिकारी में चिन्हित हूँ। एक सवाल एक जवाब, आप नाग हैं? ये चीज़ें हाँ, ये राइटली हो चुकी है। हाँ हाँ, ये हो आप नाग हैं, ये पक्की हो चुकी है। दूसरा सवाल, आप नाग बनेंगे? हाँ, इसका भी रिजल्ट मिल चुका है, बनेंगे। ये मानकर चलिए, मैं ये पूरे जगत से यह वादा करता हूँ कि बेशक हमें आज कुछ भी कह दो, आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा फिर से। और सोचेंगे कि आप सच कहा था अजय गौतम ने कि ये चीज़ें हैं, लेकिन हमने इसके समय को टलने के लेकर तमाम तरह की टिप्पणियाँ की है। इसको आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी यह एक दिन आपको दिखा दूंगा, यह मेरा ज़मीर है, हम आपसे बदनामियाँ सहने इस जगत में नहीं आए। क्या दिखा देंगे? साफ शब्दों में बताइए, क्या मतलब यह दिखा देंगे कि यह सच्चाई था, इन्होंने सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए समय को गलत बताया, और आज आप भी तो सीधा साफ शब्दों में बताइए कि मैं नाग बन के दिखाऊंगा। हाँ हाँ, वही अपनी भाषा में बताइए। हाँ, अपनी भाषा में कह रहा हूँ कि मैं मतलब बनूंगा, ये पक्की बात है, और एक दिन बन के दिखा भी दूंगा, क्योंकि इसका रिजल्ट मेरे हाथ लग चुका है। आप जैसे पढ़ते लिखते हैं, आप ये बातें नहीं मानते, आप साइंस हैं, तो हम साइंस की भी बातों को साइंस में ही दर्जा देता हूँ, और जहाँ मेरी बात आ जाए वहाँ मैं साइंस को भी दावा करता हूँ। ये बताइए, अभी तक कितना समय देंगे आप? कितना समय अभी लगेगा? समय वैसे तो अभी कुछ सुनिश्चित नहीं किया, पर अंदाज ऐसा लगता है कि 300 दिन और हमको ये महादुख को भुगतना होगा, बल्कि आपको तो इंतजार करना होगा, हमें भुगतना है। सावधान हो जाओ दर्शकों, लगातार ये कह रहे हैं कि 24 लास्ट में नाग बन जाऊंगा। अब 300 दिन मान रहे हैं, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं, 65 दिन को माइनस करिए और 300 दिन पकड़िए, तो साल पूरा हो गया। हाँ। उसके बाद 2025 लास्ट में ये नाग बनेंगे और नाग बनकर दिखाएंगे, ऐसा इनका एक कहना है। पर ये बताइए, 2025 का समय एक तरीका एक दे रहे हैं, तो किस बेस पर दे रहे हैं? किसी ने आपको बताया कि आपको सपना आया कि आपकी नागिन ने बताया? नहीं, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो हम आपको बताएं, सन 2018 में इन्होंने मेरे दांत को तोड़ने के लेकर बात कहा था, मैंने इसको गाली दिया था। आपकी दांत को तोड़ने का मतलब कौन बोला ऐसा? कि नागिन क्या बोली? मतलब मैंने इसको गाली दिया था, ये दुख सुख भोगता था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, तो मैंने इसको गाली दिया। मतलब अपने बाबा क्या गाली दिया वो नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने गाली दिया इसको। तीनों ने कहा कि मैं तेरा दांत तोड़ दूंगी अगर तू इस तरह गाली देता रहेगा। मैंने कहा सता तो रही है, कुछ भी कर, मैं तुझे जब गाली दिया हूँ तो देता ही रहूँगा। तो इन्होंने सन 2018 में दांत तोड़ने का कहा, लेकिन नहीं तोड़ा।
तो मैंने निर्भय हो गया कि लगता है हमें डरा रही है। लेकिन सन 2019 में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, मैं पूरी तरह से सहम गया। और 18 में 2 मृत्यु करने की बात कही थी, तब भी मैंने सहम गया था, लेकिन एक 21 में किया और एक नहीं किया है। तो इसके आधार से मुझे ऐसा लगता है कि जब 18 में कहा लेकिन नहीं किया, 19 में कर दिया, तो हो सकता है 24 लास्ट कहा था तो 25 लास्ट कर ही सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं है। कहते हैं, एक कहावत होता है भोजपुरी में, पुराने जो बुजुर्ग लोग थे कहते थे कि नागे के दूध पियउबा सांपे के दूध पियउबा तो हाँ ही काटे। यही देखिए कह रहे हैं कि हमारी नागिन कुछ हम गालियाँ दिए थे, इसीलिए वो कह रही थी कि मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। हाँ, ये बात पक्की है। तो अभी जो 300 दिन आप बता रहे हैं वो किस बेस पर बता रहे हैं? मतलब बस वही घटना के आधार को लेकर अब इसे आगे पीछे किया अपने दिमाग से कि अगर इन्होंने 25-24 कहा लास्ट और नहीं किया तो बड़ी बेइज्जती होगा मीडिया में मेरा, और जो मेरे दर्शक हैं 95 करोड़ हम में खड़े हुए हैं हमारे पक्ष से, और 25 ही करोड़ मान लीजिए कि नहीं खड़े हैं, तो हमारे 95 करोड़ को ऐसा लगेगा कि अजय गौतम ने झूठा कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया है, समय को गलत बताई है। आप लोग भरोसा नहीं करते हैं, फिर भी मैं ये भरोसा देता हूं आपको कि मेरा भी एक ज़मीर है, सच्चाई सपने से हकीकत देखा है, और वर्तमान में दुख से मुझे प्रचारित हुआ है जगत में। मैं अपने परिवार से लेकर पूरे जगत में प्रचारित हुआ कि अजय गौतम के मुख से दुख का विख्यात होता है। आप टीवी बहुत देखते हैं क्या? नहीं, जैसे पिक्चर देखते हो? नहीं, कुछ नहीं। देखते हो? अब अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मैं उन चैनलों का नाम लेना चाहता हूं जो महापुरुषों को देखता हूं। वो हैं भाई ऑनलाइन न्यूज इंडिया चैनल, और धर्मेंद्र सिंह हैं, और राजनीतिक चैनल है, और रवीश कुमार ऑफिशियल, ये भी चैनल मैं देखता हूं, और लोकहित इंडिया चैनल, ये भी राजनीतिक चैनल है, ये भी मैं देखता हूं। हम तमाम तरह की खबरें देखता हूं। और इतना ही नहीं, अब आप वीडियो की बात कर रहे हैं तो हम वीडियो को बता देता हूं। मैंने हापुड़ जिला सदरपुर गांव की एक नागिन का मैटर उठा था, जिसमें कि गांव के लोगों ने घर द्वार छोड़कर भागने लगे। तमाम तरह की मीडिया जुटी, वहां बहुत से सफेरे गए, प्रशासन तक ने पहरा दिया है। ये मीडिया में रिपोर्ट होगा, आप मंगा के देख सकते हैं। और नागिन देखने कोई नहीं पाया, पर समस्या पूरी गांव ने बता दिया कि इस तरह हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग भाग रहे हैं, और कितने लोग भाग भी गए थे। ये सबूत है वहाँ की, हमने देखा था। तो मैंने एक सवाल रहा आपसे, मैं थोड़ा दिमाग में आया। हाँ। आपने एक बात कही थी, हाँ, कि जिस दिन मैं नाग बनूंगा, नाग बनने के कुछ दिन पहले, हाँ, मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी। हाँ, 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 ये बात मैंने बताया। सही है। ये बातें हमें पुष्टि मिल चुकी है कि ऐसा होके रहेगा, ऐसा होके रहेगा, हमें पुष्टि मिली हुई है। वो भी सन 2018 में यह बातें कहा था, लेकिन 18 में नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ, 20 में भी नहीं हुआ, 21 में मेरी माँ का मृत्यु हुआ। तब मैं इस बात को सहम गया कि दांत तोड़ने के यह दोनों घटना को कहा था, जिसमें कि दांत को साल भर घसकाया, 18 में कहा, 19 में किया। और जो मृत्यु के बातें 18 में कही थी, उसे ना ही 18 में किया, ना 19 में किया, ना 20 में किया, 21 में किया। वो भी जून में, 31 जून को किया था, शायद 31 जून को ऐसा ये घटना किया है। तो इतनी लंबी लंबी कोर्सें हैं, अब आपको क्या बताएं। मैं किस दुख से गुजर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। अपनी नाम कमाने के लिए या झूठी नाम बदनामी लेने के लिए मीडिया में नहीं आया हूँ मैं। कभी लोग सपना देखते हैं तो कहते हैं कि सपना हकीकत में बदल गया। ऐसे ही एक मामला आया था कि एक लड़की थी, वो कह रही थी कि जो हमारे पति हैं नाग है, और नाग के रूप में आते हैं, हमारी मांग को भर के चले जाते हैं। मामला कुछ दिन तक चला, हालांकि वो भी बातें झूठी निकल गई। उसके बाद एक मामला फिर चला कि एक लड़का कह रहा है कि हमें 4 बार से ज़्यादा नागिन ने काटा और हम अभी तक नहीं मरे, और नागिन ने ये भी कहा है कि मैं 5वीं बार काटूंगी, 6वीं बार काटूंगी तो तुम नहीं बचोगे। अब आखिर वैसे ही मामला देखा जाए तो अजय गौतम नाग जी का है, जो जौनपुर में है। और आप अगर आप YouTube चलाते हैं, Facebook चलाते हैं, तो आप अगर वीडियो को सर्च करेंगे कि जौनपुर का अजय गौतम या जौनपुर का अजय गौतम नाग, जौनपुर का इच्छाधारी नाग, ऐसे तमाम हैशटैग हैं जिससे आप अगर बोल देंगे तो शायद इनका ही चेहरा दिखने लगेगा। आखिर अभी इनकी बातों में कितनी सच्चाई है आपने सुना। आप लोग इस वीडियो को देखकर अब कमेंट के माध्यम से ज़रूर एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आखिर ये जो अजय गौतम नाग हैं, ये नाग हैं या कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, या पागल हैं,
या एक कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं टीवी नहीं देखता, मैं मोबाइल देखता हूं। तमाम ऐसे राजनीतिक चैनल का नाम बता रहे हैं। आखिर अगर ये टीवी नहीं देखते होते तो राजनीतिक चैनलों का नाम कहां से बता पाते। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर इनके सर में चोट लगी थी, इनके सर में चोट लगी थी और ये जो है कि बचपन से इलाज नहीं हुआ, इसीलिए इनका माइंड डिस्टर्ब हो गया। कुछ लोग पागल कहते हैं, कुछ लोग गालियां भी देते हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो बात सही है। और एक बात और हम आप सभी दर्शक को बता देना चाहता हूं कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है, लाख कोई कोशिश कर ले। अब हम बताते हैं आपको मीडिया की बातें, जैसे चैनल की, जहां तक लोग हमें पागल समझते हो वहां तक के लिए। और जल्दी जल्दी बताऊंगा, लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। मैं मणिकपुर की घटना को देखता हूँ, जहाँ कुकी और मैतई में इतने सालों से लफड़े चल रहे, 1.5 साल हो गए, वहाँ की देखता हूँ। इसके बाद हाथरस की घटना को मैंने सुना, और इसी तरह मैंने दिल्ली में भी कई घटनाओं को सुना, जिसमें कि एक कबाड़ी वाले ने एक लड़की के साथ 3 लोग मिलकर, कबाड़ी वाला, एक ऑटो वाला, एक विकलांग ने घटने को घटाया था। मैं तमाम तरह की मुद्दों पर नज़र रखता हूं। जब से नागिन ने धोखाधड़ी देने लगी, तब से मैं मीडिया का सहारे से कुछ जानकारियां निकालने शुरू कर दिया कि देश में चल क्या रहा है और हमें चिंता क्यों इसके होता। अगर हम पागल होते तो बिहार में चली लड़कों की जो आंदोलन था नौकरी को लेकर, परीक्षा को लेकर, उसमें कितनी लाठियाँ चली, उस पर हमें कोई चिंता नहीं होता। जो डल्लेवाल पंजाब के हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं किसान आंदोलन का, उसकी हमें कोई जिक्र नहीं होती। हम तमाम तरह की खबरों को समेटता हूं। और इतना ही, रूस, जापान, रसिया, यूक्रेन, इसके बाद में गाजा में क्या चल रहा है, क्यों इतनी मार, तबाही, गोली मार, हलवा हो रहे हैं, बम बारूद, सब कुछ खबरें देख रहा हूं। मैं इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों पर रिसर्च करता हूं। मैं 8वीं तक पढ़ा हूं, सिर्फ नागिन की दी बात को धोखा पाया हूं। बाकी नोटबंदी में भी कितनी गंभीरता से प्रधानमंत्री उठाए होंगे सवाल को, और कब से प्लान बनाए ये भी जानता हूं। चलिए ठीक है, आइए एक सवाल और ये बताइए। बताएं हम आपको। आप उम्र तो काफ़ी हो गई है, पहले से ही बता रहे थे। हाँ। अभी तक शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई प्यार का मामला है, शादी का मामला है और आप उसी से डिस्टर्ब चल रहे हैं? नहीं, अब एक बात ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप शादी, ऐसा कुछ हो तो आप शादी कर लीजिए, शादी करके एक सुखमय जिंदगी व्यतीत कीजिए, लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। अब अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने सन 2012 के पहले जब नागिन को सपने में देखता था तब की बातें बता रहा हूँ। मैंने जब जानकार हो गया, मतलब दुनिया में अच्छी बुरी जानने लायक, तब से मैंने भगवान से कामना करने लगा कि भगवान हम विवाहिता उम्र कुमारे में ही मृत्यु मेरी मिले, किसी लड़की से संबंध ना हो, मैं निश्चय ऐसा ही मरूं एकदम साफ। और स्वयं से लेके तीनों लोक में जितने जीव जन्मे हैं, इन सब में दुख की बेड़ियां क्यों चल रही, इसका हमें दुख का अंत का उपाय दे दो, इसकी भी मैंने कामना की और तमाम तरह की बातों को कामना किया। तो जो पहले से ही आज कामना करता चला आया हो कि मैं कुंवारा मरूं, तो वो आज कैसे शादी के लिए हामी कार्य भर सकता है, वो भी ऐसे परिस्थिति में जब मैं सुपरस्टार जैसे था। तब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं सपने में कि मैं शादी की बातें रखूं, तब भगवान से कामना करता था। और ऐसी हालत में आया, इतनी बुरी माहौल में, और दिन के दिन सच्चाई मेरे सामने पड़ रही है। तो ऐसे में कौन कर सकता है जो पहले से ही इनकार में हो, और ऐसी परिस्थितियां में दांत टूट गए हों, हड्डियां टूट गई हों, कमर की तमाम चोटें आई हों, और परिवार के ऐसे खाई में लेके खड़ा हो जहां किसी की बयान करने की मीडिया में हमारे सिवा हिम्मत ही नहीं है। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कैसे कबूल कर सकता है, किसी के प्रेम प्रसंग में कैसे फंसेगा हो, ये कभी नहीं हो सकता। हम पे जो प्रभाव होता है वो है मेरी नागिन की प्रयोग की गई शक्तियों का। बाकी हम ऐसी कोई विचार नहीं है, ना ही कोई भावनाएं हैं कि हम किसी लड़की के साथ शादी विवाह करें, शारीरिक संबंध बनवाएं, ऐसी कुछ नहीं है। ऐसी कुछ इच्छा नहीं है आपकी? फिलहाल अभी इनकी बातों को आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से इनका जो दावा था, दावा वो फेल हो चुका है, और ये कह रहे हैं कि अब 2025 यानी कि 300 दिन दे दिया जाए, जिसमें 2025 वो भी लास्ट की ही बात हो रही है। तो अब क्या सच्चाई है? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, यह बातें हम मेरे जितने भी जगत की अदालतें हैं और प्रशासन, उन सभी से मेरा इस बात का नम्रतन निवेदन है कि आप सब इसी चैनल पे अपने बयान को मैं उपलब्ध करा दूंगा। आप बयान को मंगा कर देख लेना। उनमें 3 बात को आपको खंगालना है। पहला, इच्छाधारी नागिन का होना। दूसरा, इच्छाधारी नागिन का नोटबंदी में कृत्य, मतलब कि प्रधानमंत्री को अगवा करके नोटबंदी किया इच्छाधारी नागिन ने। और तीसरी, इच्छा मृत्यु तीनों लोक की शक्तियों से हम एक दिन धरती पर अपने काम काज को निर्वाहन करेंगे। इन तीनों बातों की
पुष्टि हो चुकी है उसे आप देखने के बाद आप किसी भी मीडिया पर झूठी बात चलाने को लेकर मत कहना, क्योंकि जनता नासमझ है और आप एक जज और पुलिस अफसर डीएम डीएसपी हैं, आप बयान से पकड़ते हैं, बयान से मिली बातों में किसी भी मीडिया को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह मामला इतना आग का टूल पकड़ा हुआ है कि अगर आप गलती करेंगे तो फिर बचाने वाला तो कोई नहीं मिलेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। और आपको नहीं यकीन है तो बयान को मंगा के देख लेना, उससे भी अगर यकीन नहीं आए तो आप मेरे पते पर चला आना वीडियो के माध्यम से ही। चलिए, ये अजय गौतम नाग इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इनका जो दावा था वो फेल हो चुका है, फिर एक दूसरा दावा आ गया है 2025 का। आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा, बुरा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, जो हो सके वो करिएगा, पर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखकर आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। फिर आपको हम मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद।